अश्विनी जी भी बैठे, वो इंचार्ज है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी बात कर लूंगी तो नाराज हो जाएंगे। और हनुमान जी के रूप में उपस्थित नौजवान और ब्रह्मा जी के रूप में जामुन जी के रूप में उपस्थित बुजुर्गों का मैं शीश झुका के आपके चरण पकड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, ये चुनाव एमसीडी का नहीं, ये देश के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान का चुनाव है। क्योंकि एक भी सीट कहीं अगर डाउन होगी तो क्या कहेंगे कि मोदी जी का सम्मान कम हुआ है। दुनिया में जो सारी दुनिया, यूक्रेन में और रशिया के अंदर युद्ध होता है, हमारे हजारों बच्चे फंसते हैं, तो केवल मोदी जी के कहने पर युद्ध विराम होता है। और वह पाकिस्तान के बच्चे भी भारत के झंडे को लेकर के, तिरंगे झंडे को लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए अपनी जान बचा करके वहां आते हैं। तो क्या हम उनका सम्मान कम होने देंगे? हम ये कहने देंगे कि एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति जो हमेशा खालिस्तानी और आईएसआई का एजेंट है, जिसके मेरे पास प्रमाण है, जिसमें लोनी के अंदर बेटे कार्ड बनवा करके, राशन कार्ड बनवा करके म्यांमार के रोहिंग्या को फंसाने का काम किया। दिल्ली में 20 लाख लोगों को ट्रेन भर भर के लाया जा रहा है। इसकी जांच माननीय गृह मंत्री जी बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, दिल्ली पुलिस कर रही है। लगातार जो हत्याएं हो रही है, जो हमारे जुलूस बहाने हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप देखते होंगे, ऐसा हालात लगता है जुलूस निकालने पे जैसे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। जिस दिल्ली के अंदर परिंदा पर नहीं मारता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसा क्या हुआ कि इनकी सरकार आने के बाद अगर किसी के साथ छोटी घटना हो जाए, हम धर्म जाति की बात नहीं कह रहे, लेकिन आप सच्चाई से समझिए, ये आईएसआई के एजेंट होकर के एक बड़ी फंडिंग के दबाव में पूरे दिल्ली को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या आतंकवादी और रोहिंग्याओं को ला करके बसाया जा रहा है। एक टीवी चैनल ने खबर की थी, उस खबर में साफ कहा था कि हमें लाया जाता है बांग्लादेश और म्यांमार से, और वोट जब दिल्ली में जगह नहीं बची तो लोनी में बसाया जा रहा है। लेकिन लोनी में तो आपका भाई बैठा है, वहां मंदिर योगी जी का बुलडोजर चलता है, तो वहां से भागे तो दूसरे किनारे पे चले गए, फैजाबाद की तरफ। इस तरह की सोच के व्यक्ति क्या शासन करना चाहिए? दिल्ली की जनता गलती करने वाली नहीं है। हमने निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देखते हुए जो देश के अंदर विकास हुआ है, जो हाईवेज बने, फ्लाईओवर्स बने दिल्ली में, उन सबको देखते हुए आपने एक तरफा वोट डालने का काम किया। लेकिन उनके नबड़े आका मान करके आपने देखा होगा दिल्ली में क्या हालात हुए थे। हमारे लिए कहा गया, क्योंकि हम लॉनी के दौरे पे खड़े थे, हमने कह दिया था खबरदार अगर एक पत्थर भी फेंका गया, जिस लॉनी में दंगे होते थे और वहां हजारों लोग दिल्ली में आकर के बहन बेटियों से बदतमीजी या मारकाट करते, किसी ने कोई काम लाने का काम नहीं किया। और आपने भी ब्याज से उतारने का काम किया। दिल्ली के कार्यकर्ता सभी इकट्ठे होकर के मुझे जिताने के लिए लॉनी में गए। इसलिए मैं थोड़ी तरह के वोट मांग रहा हूँ। हो सकता है किसी के मन में कोई बात हो, लेकिन देश के मन में प्रधानमंत्री जी की शान के लिए और राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ जो कहते हैं कि मेरी मां कहती है कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, भगवान राम मंदिर में नहीं रहते, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरी मां को बहुत दुख हुआ। आज वो हनुमान जी का भक्त बनता है, राम का विरोधी कभी हनुमान भक्त हो सकता है क्या? कभी हो सकता है? तो इनका कभी पुराना जो कोई हो सकता अच्छा किया होगा, ये काल ने भी राक्षस के रूप में रूप बदल करके सामने आए और जनता भ्रमित हुई। जनता ने इनका चेहरा देख लिया है। आज माननीय मोदी जी की लीडरशिप में जो हमारी सैकड़ों पीढ़ियां, सैकड़ों राजा, हजारों बहन बेटियों को जोहर करने पड़े इन दरिंदों से बचने के लिए, जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे। राम मंदिर के लिए सैकड़ों युद्ध हुए, कितने राजा मारे गए। आज हम और आप भाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम हमारे कण कण में व्याप्त है, हमारे हृदय में बसते हैं, उनका शानदार भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमारी सैकड़ों पीढ़ियां की आंखें तरस गई।
हमारे बहुत लोग मारे गए। कार सेवा के अंदर साधुओं को, हमारे कार सेवकों को मार करके एक समाजवादी पार्टी की उनके भाई उत्तर प्रदेश में, जिनको यूपी के लोगों ने किनारे लगाने का काम किया, खत्म करने का काम किया है, आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। काशी जी में आप जानते थे कितना बुरा हाल था, आज भगवान की महादेव की नगरी को सजाया गया है। इतनी शानदार काशी का कॉरिडोर मंदिर बन रहा है। सोमनाथ जी को सुंदर बनाया जा रहा है। आज मथुरा की भी बारी है कि नहीं है? कौन बनाएगा? मोदी योगी बनाएंगे ना। धारा 370 किसने हटाई? कभी कोई सोच सकता था क्या? हम लोग सोचते थे हम भी कि धारा 370 हटना बड़ा मुश्किल है। क्या कहा गया? क्या कहा गया कि धारा 370 को छेड़ा गया तो कश्मीर अलग हो जाएगा, जल जाएगा। कोई एक पत्थर फेंका किसी ने? ये ताकत किसकी थी? माननीय मोदी और हिंदुस्तान के शेर लोहपुरुष गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी की। और बॉर्डर पे राजनाथ जी बैठे थे। हमारा भाग्यशाली है कि हमारा ऐसा लीडरशिप हमारे सामने है। हमारा नेतृत्व इतना शानदार है कि माननीय मोदी जी के पीछे आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी मोदी के नारे लगाते हुए चलते दुनिया में हमारा जलवा है। जिस भारत का लोग ये मानते थे प्रधानमंत्री के कपड़े पहन लिए जाते थे, तो एक गौरवशाली क्षण है। फिर कभी आपके बीच में आके बात करेंगे। हमारी तो आपके लिए जान हाजिर है। दिल्ली दंगे में हमने कह दिया था कि दिल्ली में, अब हम पे तो लोगों ने आरोप भी लगाया कि हमने, तो तुम लोग सब कैमरे वाले कैमरा चेक करो, चलो इस बात को खत्म करते हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने ताकत दी है, आपने, अरे भाई अभी मैं आया था एक मीटिंग में है, बवाल हो गया। अभी मनीष वाला मामला था ना, बहुत अंदर गुस्सा है। लेकिन चलिए, कहने की कोई बात नहीं है। आप चिंता मत करिए। आप मुकेश भाई को जिताइए, क्या जज होगा और आपको राम मंदिर घुमा के हम लाएंगे। घुमा के लाएंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा क्षण है। भगवान राम का मंदिर अगर बन रहा है, ये 500 साल की गुलामी का कलंक मिट रहा है और भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आप सबके चरणों में आपका हाथ जोड़ के करपत्र निवेदन करता हूं कि भारत के भविष्य के लिए बातें बहुत हैं। केजरीवाल के बारे में लोग जानते हैं। पैसे लेकर के टिकटों का बंटवारा हुआ, विधायक पीटे जा रहे हैं, उनके सभासद पिटाई कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में भगदड़ मची है। ये कट्टर ईमानदार है, सब बात आप जानते हैं, सब दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। समय का अभाव है, दूसरी जगह भी जाना है, इसलिए आप सबके चरणों में पैर पकड़ करके अपील करने हूं। आपका बेटा और आपका भाई, मुझे बनाने वाले भी आप ही हैं, लेकिन मुकेश भाई को बनाओगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, आपका सम्मान कम नहीं होने देगा, यहाँ का विकास भी होगा और यहाँ कोई जिहादी रोहिंग्या और पाकिस्तान की औकात नहीं कि दिल्ली के अंदर एक पत्थर फेंक पाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भारी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर मतदान करेंगे। कमल के फूल को इतना दबाएं कि यहाँ रिकॉर्ड बन जाए और केजरीवाल को मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जगह नहीं है, बहुत कर लिया। मंत्री जेल में इनके लिए जितनी सजा हो बहुत परिमाण है, हमने इसको भेजा है। बहुत बड़ी कार्रवाई जल्द होने वाली है। ये लोग बचने वाले नहीं है। पकड़े की अम्मा कब तक खेल बनाएगी? ये मोदी योगी अमित शाह जी, माने राजनाथ सिंह जी का हिंदुस्तान है, जिनको हमने बैठाया ताकत के साथ। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील है। बातें बहुत करनी है, लेकिन असरोली जी भी है, दूसरी जगह जाना है। आप सबसे माफी चाहते हुए देरी के आने के लिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बालक मेरे कहने से जब भी आवाज लगाई है मैं खड़ा मिला हूं। बहुत बातें हैं, दिल्ली में बहुत जंग लड़ी है हमने, इसलिए एक वोट सब निकल करके, कोई लड़ रहा होगा, कई बार रिश्तेदार आकर बैठते, कई बार कोई संबंध लेकर आकर बैठते। ये माननीय मोदी जी का और देश के सम्मान का चुनाव है दिल्ली के अंदर, इसलिए मुकेश भाई को एक तरफा जिताने का काम करेंगे। उसके बाद हम अपनी तरफ से आपको सबको पार्टी देंगे, ठीक है? सबको दावत दी जाएगी। आपका सबका इतने भारी संख्या में, इतनी बड़ी जनसभा में तो लोकसभा जीत जाते हैं। और अगर ये लोग एक दिन निकल गए ना, आज के बाद समझ लेना सुपड़ा साफ हो जाएगा। इससे पता चल रहा है इतनी बड़ी जो 14 हजारों बहन भाई खड़े,
कि दिल्ली के अंदर एक तरफा कमल खिल रहा है इस बार, पहले से भी जानना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम।